अब इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसका लोगों को पता नहीं है। तो ये डीलक्स का ओरिजिनल मीटर है, इसको हम पहले भी खोल के चेक कर चुके हैं एक बार। ये जो पीछे आप पार्ट्स देख रहे हैं होंडा डीलक्स 2011 मॉडल बाइक के मुकम्मल पार्ट्स हैं। आज इस बाइक की हम फिटिंग करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं किस कंपनी के हम यूज़ कर रहे हैं और कौन कौन से पुराने पार्ट्स हैं जिनकी हमने रिस्टोरेशन की है, और इस बाइक पे टोटल एक्सपेंस जो है वो कितने आएंगे, कंप्लीट एक्सपेंस की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो सारे पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक और सिल्वर पार्ट जो हैं, इन पार्ट्स को हमने पेंट किया है। शाइनिंग आप देख सकते हैं। इस पेंट के रिलेटेड हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ये पुराने ही पार्ट्स हैं, इनको हमने पहले वॉश किया है। वॉश करने के बाद इनको एक जेन्युइन प्रोसेस के साथ भट्टी पेंट किया है। इसकी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाके देखें। इसमें हमने पेंट के हवाले से कंप्लीट डिटेल बताई है। इस बाइक के ये जितने भी पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं सिल्वर, शाइनिंग ब्लैक और मैट ब्लैक पार्ट्स हैं, ये सारे हमने पेंट किए हैं। और ये जितना भी पेंट है भट्टी पेंट किया है। और ये जो प्लास्टिक पार्ट्स नज़र आ रहे हैं इनको भी हमने बगैर भट्टी वाला पेंट होता है मैट ब्लैक, वो वाला किया है। इसमें आपको ये जो चेसी आपको नज़र आ रहा है इसको भी हमने पेंट किया है। और इसके अलावा जितने भी पार्ट्स पेंट वाले हैं, पेंट करने के बाद इनके ऊपर हमने वार्निश भी लगाई है। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस क्वालिटी का हमने इसमें पेंट किया है। अभी आ जाते हैं बाकी पार्ट्स की तरफ। इस बाइक में हम बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो न्यू डाल रहे हैं और मोस्टली पार्ट्स जो हैं वो ओरिजिनल ही हैं। अभी ये जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें ये नट बोल्ट्स वगैरह हैं, ये जितने भी नट बोल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये पहले वाले पुराने ही हैं। इनको हमने केडीएम किया है। और ये जो स्टिकी आपको नज़र आ रही है बैक टेक, इसको निकल किया गया है। ये सारे जो एक्सपेंस है आपको आगे चल के हम बताएंगे। उससे पहले मैं आपको पार्ट्स की डिटेल बता देता हूँ। इस बाइक की जो मीटर प्लेट थी पहले वाली वो ख़राब थी। इस बाइक की जो मीटर प्लेट है वो भी हम ओरिजिनल न्यू डाल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इस बाइक की जो किक है ये भी हम न्यू डाल रहे हैं, क्योंकि इस बाइक की जो किक थी पहले वाली वो बिल्कुल ही ख़राब थी और रिपेयर होने के काबिल भी नहीं। उसके अलावा ये है चिमटे की रबड़। मोस्टली लोग ये लगाते नहीं हैं, जिसकी वजह से चैन जो है चिमटे के साथ टच होती है और चिमटा भी डैमेज हो जाता है। और ये रबड़ नॉन जेन्युइन है लेकिन अच्छी क्वालिटी की है हमारे पास। उसके बाद इस बाइक के फ्रंट और बैक व्हील की जो स्पोक्स हैं ये दोनों की दोनों हमने रिप्लेस करनी है और जेन्युइन इटलस होंडा कंपनी की हम डाल रहे हैं। ये हैंडल नट कवर है, ये भी हमने इसका रिप्लेस करना है, बल्कि इसका पहले वाला लगा ही नहीं हुआ था और अब हम इसमें ये नया लगाने लगे हैं। ये इसकी चैन की चीड़ियाँ, दोनों साइडों की चैन के जो एडजस्टर थे वो नहीं थे, ये दोनों साइडों के हमने नए डाले। इसके बाद इंजन के भी कुछ पार्ट्स बीच में ही मौजूद हैं। ये रॉकर पिन है, इसकी ओरिजिनल है। ये इस बाइक का लीवर सेट है ओरिजिनल। इस बाइक के बैक शॉक के पंप हैं जो कि जेन्युइन नहीं है, ZN कंपनी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। ये वाले जो पंप हैं ये हम इसके नए डाल रहे हैं, क्योंकि इस बाइक के जो पहले वाले शॉक के पंप थे वो बिल्कुल ही डैमेज थे। बाइक की बैक व्हील के जो ड्रम बुश हैं ये भी इसके ख़राब थे, ये भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा इस बाइक के हैंडल कप ओल्ड मॉडल वाले, जिसकी जो गोलियां होती हैं वो अलग होती हैं और इनकी जो क्वालिटी होती है, ये जो अलग अलग आप गोलियां डालेंगे, ये हैंडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्री रहता है और बहुत ज़बरदस्त काम करता है और बार बार हैंडल लूज़ भी नहीं होता। इसके ये साइड रिफ्लेक्टर हैं, बैक मडी गार्ड और फ्रंट शॉक के दोनों, ये हम सारे के सारे रिप्लेस कर रहे हैं। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है 2011 मॉडल में भी हम रेडी कर रहे हैं। और वैसे इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है हम जो न्यू डाल रहे हैं वो ये पड़ा, आगे चल के आपको चेक करवाते हैं। ये जो मोनोग्राम है जो 11 मॉडल का फ्यूल टैंक हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए ओरिजिनल मोनोग्राम है डीलक्स के। इस बाइक की हेड की वॉल की सील्स जो हैं वो भी हमने न्यू डालनी है, क्योंकि इंजन का भी सारा काम हो रहा है, तो वॉल की सील भी हम ओरिजिनल ही डाल रहे हैं इस बाइक की। ये दूसरा इसका चैन का एडजस्टर है, एक मैंने आपको पहले भी चेक करवा दिया था। उसके अलावा दोनों साइडों की ग्रिप्स भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये दूसरी साइड की है इसकी, ये इसका ओरिजिनल ब्लो पाइप है, कि अगर आप लोकल ब्लो पाइप डालेंगे वो ना अक्सर औकात यहाँ से क्रैक हो जाते हैं और बार बार आपको रिप्लेस करवाना पड़ता है, इसीलिए ब्लो पाइप ओरिजिनल डालना ही ज़रूरी है। ये इसकी फ्रंट की ग्रिल है जो वाइजर के नीचे वाली साइड पे आती है। उसके बाद इसका ये ब्रेक पिस्टन और सील्स हैं डिस्क ब्रेक की, ये भी हमने रिप्लेस करनी है। और ये हैंडल के वेट हैं दोनों साइडों के, ये भी हम न्यू डाल रहे हैं, ये दोनों साइडों के हैं, ओरिजिनल है। इस बाइक की जो पिस्टन किट है वो भी हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इंजन जो है वो मुकम्मल हमने रिबिल्ड करना था। और ये बाइक जो हमारे पास डेड कंडीशन में आई थी, जिसकी वीडियो आपको हम दिखा देंगे, इस बाइक की पहले वाली जो कंडीशन थी। और इस बाइक का जो डीलक्स का ओरिजिनल पिस्टन है 50 नंबर का, वो हम नया डाल रहे हैं। पिस्टन किट के अंदर रिंग भी होते हैं, पिस्टन के 2 लॉक होते हैं और पिस्टन की जो पिन है वो होती है, ये मुकम्मल किट होती है पिस्टन किट के अंदर। इस बाइक की जो मेन शाफ्ट है वो भी सारी डैमेज थी, वो भी हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। इस बाइक का जो फ्रंट
मीटर गरारी हब है वो भी हम रिप्लेस कर रहे हैं, पर ये जेन्युइन नहीं है, ये भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर मुकम्मल सेट है, मीटर गरारी सेट भी है और ये फ्रंट हब है, मुकम्मल स्क्रू भी साथ लगा हुआ है। इसका कलर थोड़ा सा हमें चेंज नज़र आ रहा है, इसका कलर जो है हमने मैच कर लेना है, इसका कलर इसको हम पेंट दोबारा से कर लें। उसके बाद इंजन में इसकी हम प्रेशर प्लेट्स जो हैं वो भी रिप्लेस कर रहे हैं और जेन्युइन इटलस होंडा की हम डाल रहे हैं। ये इसकी क्लच प्लेट्स हैं, ये भी इटलस होंडा की ओरिजिनल है। इस बाइक में 5 अदद क्लच प्लेट्स और 4 अदद प्रेशर प्लेट्स होती हैं। बैक रेयर फुटरेस्ट सेट प्राइडर वाला और डिलैक्स वाला बिल्कुल सेम होता है। डिलैक्स का आना बंद हो गया तो आप प्राइडर का लेके भी फिट करवा सकते हैं, बिल्कुल सेम फिटिंग होती है और सेम ही साइज़ होता है, 1% भी फ़र्क नहीं है। इसीलिए कंपनी ने डिलैक्स का भेजना बंद कर दिया और प्राइडर का ही मिलता है। इस बाइक के बैक व्हील के लेदर जो हैं वो भी हमने न्यू डालने हैं। बड़े लेदर होते हैं बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे इसकी डिस्कें होंगी वो भी हमने रिप्लेस करनी है। उसके अलावा इस बाइक की जो क्लच होजिंग है वो भी हम जेन्युइन न्यू डाल रहे हैं। इस बाइक की बैटरी भी हमने रिप्लेस करनी है। जेन्युइन बैटरी है 2.5 एम्पेयर की, लेकिन इस बाइक में बहुत सारी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक्स चीज़ें इंस्टॉल होंगी और बड़ी बड़ी होंगी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। बड़ा हॉर्न है, LED लाइट्स हैं, रिमोट किट सिस्टम है और इसके अलावा भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक्स चीज़ें इंस्टॉल होगी। मे भी ये बैटरी हम इसमें ना फिट करें, 4 एम्पेयर की लिथियम की हम बैटरी इस बाइक में फिट करें। यह है इस बाइक का जेन्युइन मीटर डिलैक्स का, जो कि कुछ टाइम पहले आना बंद हो गया था, अब कंपनी ने दोबारा देना शुरू कर दिया और इसीलिए अब इसकी प्राइस जो है वो कम हुई है। पहले इसकी प्राइस तकरीबन 12,500 से 13,000 रुपये थी, जो कि आपको अभी भी गूगल पे आप चेक करेंगे मुख्तलिफ वेबसाइटों पे इसकी प्राइस जो है अभी भी 12,000 है, लेकिन अब इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसका लोगों को पता नहीं है। तो ये डिलैक्स का ओरिजिनल मीटर है, इसको हम पहले भी खोल के चेक कर चुके हैं एक बार। जब भी आप न्यू मीटर परचेज करें तो ये इसका जो एडजस्टर है जिससे मीटर आप 0-0 कर सकते हैं, नीचे वाली रीडिंग, ये आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। न्यू मीटर की अक्सर ये वाली जगह जो है वो टूट जाती है। जब भी किसी भी बाइक का CG 125 की स्पेशली बात कर रहा हूँ, 125cc कैटेगरी में जब भी किसी भी बाइक का इंजन रिबिल्ड करें, डिलैक्स हो, CG 125 हो, क्लासिक 125 हो, सेल्फ स्टार्ट 125 हो, तो किक स्प्रिंग आपको ज़रूर रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये जो किक का स्प्रिंग है ये टूट जाता है और इस स्प्रिंग को डलवाने के लिए मुकम्मल इंजन जो है वो दोबारा से खुलता है। बेहतर है कि जब भी इंजन का काम करवाएं तो किक स्प्रिंग जो है वो साथ ही रिप्लेस करवा दें, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता और इटलस होंडे का ओरिजिनल ही स्प्रिंग डालना चाहिए आपको। बाइक का जो प्लग है वो भी हम जेन्युइन नया ही डाल रहे हैं और जेन्युइन पैकिंग के अंदर भी NGK का ही प्लग होता है, जो कि बाइक के साथ भी NGK का ही प्लग लग के आता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अपने शौक से आप जो सा मर्जी प्लग डलवा लें, ब्रिक्स का भी डलवा सकते हैं, रेडियम का भी डलवा सकते हैं और भी बहुत सारी कंपनीज अच्छे प्लग बनाती है। इस बाइक की जो ग्रिप असम्बली है वो भी हम रिप्लेस कर रहे हैं और ओरिजिनल डिलैक्स की ही जो आती है वही वाली हम डाल रहे हैं। होंडा कंपनी की ओरिजिनल है, इसी के अंदर सारे बटन होते हैं और मोस्टली इनके बटन जो हैं वो ख़राब ही होते हैं। जब कभी भी बाइक की रिस्टोरेशन की जाती है तो हमारी कोशिश होती है अगर ये इसका एक बटन भी ख़राब हो तो ये हम मुकम्मल ग्रिप ही नहीं डाल देते हैं, ताकि इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। बाइक का बैक लाइट का जो कवर है वो भी हमने नया डालना है और ओरिजिनल डिलैक्स का जो आता है होंडा कंपनी में वही हम फिट कर रहे हैं। इस बाइक के साइड मिरर जो हैं वो भी डिलैक्स के ही हमारे पास अवेलेबल हैं, ये भी हमने रिप्लेस करने हैं। मतलब जब भी बाइक नहीं तैयार होगी तो अगर साइड मिरर ना लगे हो तो बाइक कंप्लीट होती ही नहीं है, तो साइड मिरर भी लगाना ज़रूरी है। और ये डिलैक्स के ओरिजिनल हैं, जिसकी एक साइड की जो चूड़ियाँ होती हैं वो उल्टी होती हैं और एक साइड की जो चूड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं। जो डिस्क साइड की चूड़ियाँ होती हैं वो उल्टी होती हैं। उसका रीज़न यही होता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी बाइक एक साइड पर गिर जाए तो इसकी शीशे की वजह से डिस्क ब्रेक वाला जो सिलेंडर है वो डैमेज ना हो, शीशा खुल जाए, तो इसी वजह से एक साइड की चूड़ियाँ जो हैं वो उल्टी होती हैं। अब ये बाइक 2011 मॉडल है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बाइक के जो फ्यूल टैंक और साइड कवर्स हैं वो हम 2018 मॉडल ब्लैक कलर वाले ही डाल रहे हैं। और इस बाइक का जो ओरिजिनल फ्यूल टैंक है 2011 मॉडल वाला वो भी हमने रेडी करना है। ये इस बाइक का जो ग्राफिक स्टिकर है ये मोस्टली लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जितने भी लोग बाइक डिलैक्स बाइक तैयार करवाते हैं उनकी कोशिश होती है कि इसी मॉडल में इसी स्टिकर में वो अपनी बाइक को तैयार करवाएं। तो इसका फ्यूल टैंक भी हम आपको चेक करवा देते हैं। ये इस बाइक के ओरिजिनल साइड कवर्स हैं, आप देख सकते हैं। ये इस बाइक का दूसरी साइड का साइड कवर है। अब हम आपको फ्यूल टैंक चेक करवा देते हैं। ये इस बाइक का सेफ गार्ड है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने लगाना है और ये कस्टमर खुद परचेज करके लेके आए हैं। बड़े वाला जो सेफ गार्ड होता है ये वो वाला सेफ गार्ड है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। और ये इस बाइक का फ्यूल टैंक है, ओरिजिनल ब्लैक कलर 2018 मॉडल में, आपको चेक करवा देते हैं। ओरिजिनल फ्यूल टैंक के साथ मोनोग्राम अब लग के ही आते हैं।
हमने बहुत सारे जितने भी डिलैक्स तैयार किए हैं उसमें ज़्यादातर डिलैक्स जो हैं वो इसी ग्राफिक के साथ, इस तरह के फ्यूल टैंक के साथ ही हमने तैयार करवाए हैं, क्योंकि कस्टमर्स को ये वाला जो मॉडल है, ये वाला जो ग्राफिक है, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये है प्रेशर हारन जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और ये इसकी मोटर है, इस मोटर पे ये हारन जो है वो चलते हैं। ये हारन भी हमने इसी बाइक में लगाने हैं, ये इनकी पैकिंग है। इसके अलावा इस बाइक की जो हेड लाइट है, फ्रंट लाइट, वो भी हमने न्यू डालनी है। जेन्युइन लाइट के साथ आपको इसका होल्डर, इसका बल्ब, कमल बीम मिलता है और होंडा डिलैक्स और प्राइडर की जो लाइट होती है वो बिल्कुल सेम होती है। इस बाइक की ये मिनी लाइट्स जो हैं 2 कलर्स में, ये भी हम न्यू डाल रहे हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। के अलावा इंजन ऑयल है और ये इसकी रिमोट किट सिस्टम है, ये भी हमने न्यू डालना है। और ये इस बाइक का वाइजर है जो फ्यूल टैंक और साइड कवर्स के साथ, इसका वाइजर, फ्यूल टैंक, साइड कवर्स और सीट कवर, ये मुकम्मल सेट मिलता है। इस बाइक के इंजन के जितने भी जैन हैं वो भी हमने सारे के सारे रिप्लेस करने हैं। होंडा CG 125 और होंडा डिलैक्स की जो जैन किट होती है वो बिल्कुल सेम होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। इसके अलावा इस बाइक की वायरिंग जो है वो भी हमने रिप्लेस कर देनी है। इस बाइक का जो बैक मडी गार्ड है वो भी हम नया डाल रहे हैं, जेन्युइन। इस बाइक का फ्रंट टायर भी होंडा कंपनी का ओरिजिनल डाल रहे हैं, बैक रिम, फ्रंट रिम भी जेन्युइन डाल रहे हैं, फ्रंट मडी गार्ड है। बाइक की जितनी भी केबल्स हैं वो भी रिप्लेस कर रहे हैं। इस बाइक का हैंडल बार जो है वो भी हम नया डाल रहे हैं। इस बाइक का जो फ्रंट मडी गार्ड है वो भी हम नया डाल रहे हैं, ओरिजिनल। इस बाइक का जो सलेंसर है वो भी हम नया डाल रहे हैं। और जो होंडा CB 125F वाला सलेंसर और डिलैक्स वाला जो सलेंसर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर आप डिलैक्स का नाम लेके सलेंसर लेंगे तो भी आपको यही सलेंसर मिलेगा, क्योंकि डिलैक्स का सलेंसर आना अब बंद हो चुका है। ये इस बाइक का ओरिजिनल सलेंसर है जो होंडा CB 125F वाला है, आप इधर आगे देख भी सकते हैं, जो KTA लिखा हुआ है, इटलस होंडा KTA। ये इस बाइक की सलेंसर की पत्ती है जो कि न्यू सलेंसर के साथ नहीं आती, आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है। और इस बाइक का जो सीट का काउल है ये आपको मैंने बताया फ्यूल टैंक और साइड कवर के साथ ही आता है, ये मुकम्मल सेट ही होता है। इसके अलावा इस बाइक का सीट का कवर और भी छोटी छोटी चीज़ें इस बाइक की काफ़ी सारी डलेंगी, जिसमें इंजन का भी काफ़ी सारा काम है और कुछ काम इसका खरादिये के पास गया हुआ है। इसके अलावा इस बाइक की काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें भी न्यू डलेंगी, जैसे कि फ्रंट शॉक की सीलें और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, केम गरारी है, कंडक्टिंग रॉड, वेट बेरिंग। अब ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, इस पे जो टोटली एक्सपेंस है वो तकरीबन 1,80,000 रुपये आए हैं होंडा डिलैक्स। डेड कंडीशन बाइक थी। अब ये बाइक जो है जब फिट होगी उसकी भी डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगी, आप चेक करके जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि ये बाइक न्यू है या पुरानी है। इंशाल्लाह इंजन से लेके बॉडी तक बोल्ट टू बोल्ट बिल्कुल 0 मीटर हो जाएगी ये बाइक। इंजन का साउंड भी आपको इंशाल्लाह हम चेक करवाएंगे, इंजन भी बिल्कुल 0 मीटर की तरह ही आवाज़ देगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।